हेलो दोस्तों, आज की कहानी है घर की बागडोर तुम ही संभालो। जमुना जी के घुटनों में तकलीफ रहती थी, जिसके कारण वो चल फिर नहीं पाती थी। घर में उनके अलावा उनका बेटा मोहित, बहू नीतू और एक पोती रूबी थी। मोहित की शादी को 6 साल हो चुके थे। पिछले 5 साल तक जमुना जी ही पूरा घर संभालती थी। घर का एक एक सामान वो खुद मंगवाती थी। बहू बेटे भी कभी उनके काम में दखल नहीं देते थे। जमुना जी पूरे रौब के साथ घर में रहती थी। मोहित और नीतू पर पूरा कंट्रोल रखती थी। कहाँ जाना है, आज घर में क्या बनेगा, घर में कितना राशन आएगा, साथ ही मोहित की सारी सैलरी का हिसाब भी वे अपने पास ही रखती थी। शुरू में नीतू को इससे बड़ी तकलीफ होती थी, लेकिन एक दिन मोहित ने समझाया, माँ की बात का बुरा नहीं माना करो। पापा के टाइम से सारा घर वो ही संभालती आ रही है। अब वो अपना वर्चस्व खोना नहीं चाहती, तो हम ऐसे ही चलने देते हैं। धीरे धीरे नीतू भी इसी रंग में रंग गई। अब उसे अपनी सास से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वह किचन का काम संभालती, उसमें भी जमुना जी अपनी पसंद का खाना बनवाती थी। कुछ दिन बाद नीतू अपने आप को फ्री मानने लगी कि सारी जिम्मेदारी तो माँ जी उठा ही रही है। लेकिन अभी 1 साल पहले उनकी अचानक तबीयत खराब हो गई और 1 महीने से वो बिस्तर पर पड़ी हैं। अगला महीना शुरू हुआ तो हर बार की तरह मोहित अपनी सैलरी लेकर माँ के पास गया। जमुना जी ने बहू को बुलाकर कहा, अब यह तुम रखो, मुझसे अब कुछ नहीं हो पाएगा। इस घर की बागडोर तुम ही संभालो। यह सुनकर नीतू बोली, नहीं माँ जी, सब कुछ आप ही संभालेंगी। अब बैठे बैठे बस काम बताती जाइए, हम करते जाएंगे जैसे पहले करते थे। यह सुनकर मोहित को बहुत आश्चर्य हुआ कि कुछ साल पहले तो यह घर की बागडोर संभालने के लिए उससे झगड़ रही थी, अचानक इसे क्या हो गया। फिर बिमला जी बोली, लेकिन बहू, कल मुझे कुछ हो गया तब भी तो तुम ही संभालोगी। तो नीतू ने जवाब दिया, नहीं माँ जी, आपको कुछ नहीं होगा, आप ही संभाल रही हैं, आप ही संभालेंगी। उस दिन से जमुना जी का स्वभाव बदल गया। उन्हें बहू के रूप में बेटी नजर आने लगी। पहले वो सारा कुछ अपने हाथ में इसलिए रखती थी कि कहीं मेरे बेटे बहू मेरे ऊपर जुल्म न करने लगे, कहीं बेटा आंखें न बदल ले, कहीं मुझे घर से न निकाल दे। नीतू पहले की तरह ही माँ जी की पसंद की सब्जी बनाती थी। घर का सामान वो खुद लेने जाती, लेकिन आकर एक एक पैसे का हिसाब अपनी सास को देती और बाकी बचे पैसे भी उन्हें दे देती थी। एक दिन नीतू अपने पीहर गई थी। मोहित अपने ऑफिस जा चुका था। शाम को दोनों वापस आ गए। तब जमुना जी ने दोनों को अपने कमरे में बुलाया और कहा, बेटा, मैंने आज वकील को बुलाकर अपनी वसीयत कर दी है। यह घर तेरे नाम कर दिया है और ये तिजोरी की चाबी, जेवर, रुपए पैसे सब मैं बहू को देना चाहती हूँ। तभी नीतू बोली, माँ जी, इसकी क्या जरूरत है, आप ही संभालिए ये सब। फिर जमुना जी ने कहा, बेटा, मुझे तुम दोनों पर भरोसा नहीं था, जैसा कि आजकल हो रहा है। बुजुर्गों के साथ बुरा सलूक किया जा रहा है, मैं उससे डर गई थी, लेकिन अब मुझे तुम दोनों पर विश्वास है, इसलिए मैं ये सब तुम्हें सौंप देना चाहती हूँ। अगले दिन से नीतू सब कुछ संभालने लगी। जमुना जी निश्चिंत होकर अपने कमरे में बैठी रहती थी, लेकिन उन्हें यह देखकर और भी आश्चर्य हुआ कि उनकी बहू आज भी उनकी पसंद का खाना उनसे पूछकर बनाती है। अगर दोनों कपड़े खरीदने जाते हैं तो पहले साड़ी अपनी सास के लिए लेती थी। नीतू को अब तक आदत पड़ चुकी थी कि वह सारा काम माँ जी से पूछकर करे। 2 महीने बाद जमुना जी का देहांत हो गया। घर में रोना पीटना मचा था। 13 दिन तक मेहमानों का तांता लगा रहा। 13वीं के बाद सभी धीरे धीरे विदा हो गए। मोहित अपने ऑफिस चले जाते। नीतू और उसकी बेटी दोनों घर में अकेले रह जाते। लेकिन नीतू को कुछ भी ध्यान नहीं रहता। वह कुछ भी काम करने से पहले, यहाँ तक कि खाना बनाने से पहले भी माँ जी के कमरे में पहुंच जाती उनसे पूछने। खाली पलंग को देखकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगते।
एक दिन वो उस कमरे की सफाई कर रही थी, तभी उसे एक खत मिला। उसने खत पढ़ा तो उसके ही नाम था। उसमें लिखा था, बहू, मैं जानती हूँ तू मेरे जाने के बाद भी मेरे कमरे में पूछने आएगी कि माँ जी क्या बनेगा, क्योंकि तुझे मेरी आदत पड़ गई है और आदतें इतनी जल्दी नहीं बदलती। लेकिन बेटी, अब अपनी गृहस्थी संभालना सीख ले, अपने तरीके से अपनी गृहस्थी चला। हमारा समय और था, तुम्हारा समय और है। अपनी पसंद का खाना, बाहर घूमना, अपने पसंद के कपड़े खरीदना, ये सब तुझे अकेले ही करना होगा। मेरी बातों से कभी तेरा दिल दुखा हो तो मुझे माफ़ कर देना। मुझे पता है जब तक मैं थी तू बेफिक्र थी, लेकिन अब तेरे सर पर छत नहीं है, तुझे ही छत बनना पड़ेगा, जिसके नीचे तेरा पति और तेरी बेटी सुरक्षित रहें और बेफिक्र रहें। मुझे पता है यह तू अच्छे से कर पाएगी। तेरी माँ जमुना। खत पढ़कर नीतू बहुत देर तक रोती रही। नहीं माँ जी, मुझसे यह सब नहीं होगा। मुझे वाकई ऐसा ही लग रहा है जैसे मेरे सर पर छत नहीं है और मैं खुले आसमान के नीचे हूँ, जहाँ बारिश, आंधी, तूफान सब आएगा। खत को कई बार पढ़ने के बाद नीतू ने उसे संभाल कर रख लिया। कुछ ही दिनों में वह एक माँ की तरह पूरा घर संभालने लगी। जब भी उसे कोई परेशानी होती, वह उस खत को निकालकर पढ़ती और दृढ़ता से डटकर हर मुश्किल का सामना करती। नीतू को हर समय लगता था कि जमुना जी अब भी उसके साथ खड़ी हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट कर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।